श्योर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सर। एन मौके पर आपको जानकारी देना चाहता हूं और आप भी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे श्योर सक्सेस चैनल को कि ये समय से पूर्व आपको सचेत कराता है। तो इन्हीं संदर्भ में आपको सचेत कराने जा रहे हैं। बीपीएससी जो परीक्षा ले रही है शिक्षकों का, सबको मालूम है ये बीपीएससी शिक्षकों की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन बीपीएससी अपने साइट पर कुछ नियम प्रकाशित किया है जो प्रायः लोगों को जानकारी नहीं रहता है। वही आपको जानकारी देना चाहता हूं। 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। इसके लिए आपको एक अद्यतन फोटो अपलोड करना पड़ेगा। एक बिल्कुल हिदायत दिया है कि आप रिसेंट दीजिए और वही रिसेंट फोटो आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी मिलाया जाएगा। सरकार और सरकार का महकमा बिल्कुल सूक्ष्म बातों पर नजर रख रही है। कहीं न कहीं से उनको शिकायत मिलती है और मिलती ही रहती है। उसके पास बहुत सारा गुप्तचर रहता है, कैसे ये लोग मिक्सिंग करता है, क्या करता नहीं करता है। आप निश्चित तौर से आप अपना एकदम रिसेंट फोटो बनाइए और इस पर अपलोड कीजिए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। पहली बात, अब आपके ध्यान आकृष्ट करता हूं कि परीक्षा 24 तारीख से शुरू है और 2 सीटिंग में होगी। तो जैसे ही आप परीक्षा हॉल में इन कीजिएगा तो आपके पास 2 एडमिट कार्ड रहना जरूरी है। एक एडमिट कार्ड तो आपको साइन करके शिक्षक के पास जमा कर देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप देखिए कि आपको तो 2 दिन परीक्षा देना पड़ेगा। एक दिन देना पड़ेगा 24 तारीख को और एक दिन 25 तारीख को देना पड़ेगा। 25 तारीख को सभी अभ्यर्थियों का भाषा है और 24 तारीख को 1 to 5 के कैंडिडेट का है एग्जामिनेशन और 26 को प्रथम सीटिंग में 9-10 वर्ग के अभ्यर्थी और सेकेंड सीटिंग में 11-12 का है। याद रखिए कि आपको 1 to 5 वाले 24 को एपियर होंगे तो भी उसको 2 एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा। एक तो साइन करके शिक्षक को जमा करेंगे और फिर 25 को भी भाषा है ना, तो उसको फिर 2 एडमिट कार्ड चाहिए, तो उसको भी आप जमा करेंगे। और 26 वाले को भी 2 दिन एग्जामिनेशन है। 25 में उनकी भाषा है और 26 उसका अपना विषय है। तो इस प्रकार से बीपीएससी ने निर्देश पहले जारी कर दिया है। 20 तारीख तक आप बिल्कुल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। 21 को फिर कुछ नई नियमावली या जो भी नियम उनको देना होगा वो 21 को फिर जारी करेगा, जो हम लोग उसको सावधानी से समझ लेंगे और उसका अनुपालन करेंगे। और प्रायः यह देखा जाता था कि परीक्षा खत्म हुई, कैंडिडेट हॉल से निकल गए, सो अब नहीं होगी। जब तक आपके ओएमआर सीट को आपके शिक्षक पूरा मिलान करके सील बंद नहीं कर देते हैं, तब तक आप परीक्षा हॉल से नहीं निकलेंगे। ये निर्देश है, ये भी आपको सावधानी से बरतना होगा। बाकी सारे नियम आपको मालूम हो जाता है हर चीज से, लेकिन एक और बात है जो मैं थोड़ा अंदेशा आपको बता देते हैं। इससे पहले वाला जो एग्जाम निकला था एसटीटी का, जो प्रायः निकलते रहता है, उसमें एक शब्द आता है नॉर्मलाइजेशन। तो भिन्न भिन्न डेट में एग्जामिनेशन होती है, तो उसी को नॉर्मलाइजेशन का सीधा सीधा अर्थ हम लोग लगावे हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से एवरेज निकालना। लेकिन इस बार की जो एग्जामिनेशन होने जा रही है, ऐसा संकेत दिया है कि छात्र के हित में
जहां तक संभव हो सकेगा सरकार पहल करेगी। अब इस संकेत से हम लोग क्या अर्थ लगाते हैं, थोड़ा सा हम जो समझे हैं सो आपको बताते हैं। मान लीजिए 100 सीट है और छात्र उसमें छात्र भी 50 गो है, तो सीट 100 अपियर हुआ है छात्र 50 गो, और जो कैटेगरी निर्धारित किया है क्वालिफाइंग का उसके हिसाब से 50 में से मान लीजिए 5 कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहा है, 100 सीट इधर 5 क्वालिफाई कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार कुछ न कुछ सुविधा जारी कर सकती है। जैसे हम लोग मैट्रिक वगैरह में एग्जामिनेशन दिए ना, तो कुछ कम नंबर के लिए जो विद्यार्थी फेल करता है तो उसमें ग्रेस कर देता है। आप लोग ग्रेस को समझते हैं, हो सकता है तो ऐसी भी बात हो सकती है। सरकार ऐसा संकेत दी है, आवश्यकता पड़ने पर ग्रेस की भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इन बातों को बाद में देखा जाएगा। हम जो समझे हैं सो आपको बता रहे हैं। तो ये है सरकार की मानसा। उनकी मानसा है कि अधिक से अधिक कैंडिडेट क्वालिफाई करे और ये शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। तो मैं इन सरकार के निर्देश को आपके पास तक पहुंचाने का मैंने काम किया है। आप इसको सुनने का काम करेंगे, यही मेरे लिए उपलब्धि हो जाएगी। तो आप हमारी बात को सुने और अपना भविष्य बनावे, हमारी यही इच्छा है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।